हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वन टक्स ब्लाउज की कटिंग और सिलाई करना बताऊंगी। तो यहाँ पे इसके लिए हमने ये जो कपड़ा लिया है ये 2x2 का कपड़ा है और 1 मीटर मैंने कपड़ा लिया है। ये जो ब्लाउज है ये बिना अस्तर का ही बनेगा। तो पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग कपड़े पे ही कर लेनी है। उसके बाद जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसे हम पेपर पे कट करेंगे। तो अभी हम इसको एक साइड से ऐसे डबल फोल्ड करके बैक पार्ट की कटिंग कपड़े पे ही कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने डबल फोल्ड करके रख लिया है। अब मैं आपको इसका मेजरमेंट भी बता देती हूँ। इसकी जो लंबाई रखनी है वो 15 इंच रखनी है और इसके जो शोल्डर हैं वो हैं 6 इंच। आर्म होल भी हमें 6 इंच ही लेने हैं। इसका जो साइज है वो है 40 इंच और इसकी जो कमर है वो है 34 इंच यानी कि 34 इंच। इसी मेजरमेंट से ही हम इसकी कटिंग करेंगे। बाकी का जो पूरा मेजरमेंट है वो मैंने स्क्रीन पे लिख दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं इसकी कटिंग करना। सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी लंबाई का निशान लगाएंगे। तो देखिए जितनी भी हमारी लंबाई है उसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। दोनों साइड में हमारा आधा आधा इंच मार्जिन जाएगा तो हम निशान लगा लेंगे 16 इंच पे। इसके बाद यहाँ पे हमें इसके शोल्डर का निशान लगाना है। तो शोल्डर हम ले रहे हैं 6 इंच। 6 इंच पे निशान लगाएंगे। आर्म होल भी हमें इसका 6 इंच ही लेना है। तो यहाँ पे भी हम 6 इंच ही निशान लगा लेंगे। बैक साइड का जो हमारे नेक रहेगा वो 8 इंच का रहेगा। साइज है इसका 40 इंच, तो उसका हमें यहाँ पे चौथाई लेना है जो कि होगा 10 इंच। तो हम यहाँ पे 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस तरह से इस निशान को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें इसकी कमर का निशान लगाना है। कमर है हमारी 34 इंच, उसका चौथाई होगा 8.5 इंच। 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हम यहाँ पे लेंगे टक्स पॉइंट के लिए, तो यहाँ पे भी हम 10 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हमें ऐसे सीधा कर लेना है। अब हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो यहाँ पे एक ऐसे हम लाइन बना लेंगे। इसके बाद जो हमने आर्म होल की लंबाई रखी थी उसमें से इसका हम सेंटर निकाल लेंगे। 6 इंच लंबाई ली थी तो उसका जो सेंटर आएगा वो आएगा 3 इंच पे, या फिर आप इस तरह से फोल्ड करके भी इसका सेंटर निकाल सकते हैं। अब यहीं से जो हमने सेंटर में निशान लगाया है यहीं से हमें इसके आर्म होल का इस तरह से शेप दे देना है। ये देखिए बाकी बाहर की साइड में जो कपड़ा है वो हमारा मार्जिन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसके नेक का निशान लगाना है। नेक विड्थ हमें रखनी है 2.5 इंच की। बैक नेक की जो डीपनेस रखेंगे वो रखेंगे 8 इंच। तो हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। और यहाँ पे अगर जो आप इसकी चौड़ाई थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे भी 2.5 इंच ही रखा है। इस तरह से निशान लगाते हुए इसको हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें इसके नेक का शेप दे देना है। इस तरह से यहाँ पे हम इसके नेक का शेप दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें बैक टक्स का निशान लगाना है। तो यहाँ से हम नेक वाले साइड से एक निशान लगा लेंगे 4.5 इंच पे, और टक्स की जो हम लंबाई रखेंगे वो भी रखेंगे 4.5 इंच। तो यहाँ पे हमने 5 इंच से सीधा कर लिया। आधा इंच हमारा मार्जिन में जाएगा नीचे की साइड में। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच का टक्स डालना है। तो दोनों साइड से इस तरह से बराबर से निशान लगा लेंगे और इस निशान को हमें इस तरह से मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर लेना है। ये देखें, तो ये हमारे बैक टक्स का भी निशान लग गया है। और यहाँ पे देखिए आधा इंच हमारा यहाँ पे सिलाई मार्जिन जाएगा और आधा इंच जो है हमारा वो शोल्डर जॉइंट में जाएगा, क्योंकि इसमें हम नीचे की साइड में कमर पट्टी जो है वो अलग से ही जॉइंट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे इसी में फोल्डिंग के लिए कपड़ा बढ़ा के भी ले सकते हैं 1.5 इंच नीचे की साइड में मार्जिन।
और शोल्डर हम 2 पॉइंट तक डाउन करके ही कट करेंगे। तो ये मैंने निशान लगा लिए हैं। अब इन्हीं निशानों पे ही इसकी कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में मैंने निशान लगाए हैं उसी शेप में इसको हम कट कर लेंगे। तो ये जो हमारा बैक पार्ट है इसकी कटिंग हो गई है। जो फ्रंट पार्ट है उसे हम पहले पेपर पे कट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक ये पेपर ले लिया है और इसके ऊपर हमें ये जो हमारा बैक पार्ट है इसको इस तरह से रखना है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे बैक पार्ट को रखते हुए यहाँ पे कट टू कट हमें निशान लगा लेने हैं इसी बराबर से, जिस शेप में मैंने बैक पार्ट को कट किया है। इस तरह से हमें पूरे बराबर में इसी शेप में पहले निशान लगा लेने हैं। तो ये मैंने निशान यहाँ पे लगा लिए हैं। ये देखिए नेक वाले साइड में अभी मैंने इस तरह से निशान लगाया है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट नेक का निशान लगाना है। फ्रंट नेक हमें 6 इंच का रखना है। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हम यहीं से ऐसे सीधा कर लेंगे। इस साइड से भी हमें सीधा कर लेना है और इस वाली लाइन से ऐसे मिला देंगे। ये देखें। और यहाँ पे देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच ही आ रही है। हमें 2.5 इंच ही रखनी थी, तो 2.5 इंच ही है। अब यहाँ पे हमें इसके नेक का शेप दे देना है। ये मैंने नेक का शेप भी दे दिया है। और यहाँ पे देखिए जो हमारे कपड़े पे फिटिंग का निशान था वहाँ पे भी मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें इसके आर्म होल का भी शेप दे देना है। तो इस तरह से हम आर्म होल को ड्रा कर लेंगे। इसके बाद जो हमारा फ्रंट आर्म होल होता है उसमें हम गहराई कट करते हैं। तो यहाँ पे हम 1/2 इंच की गहराई से यहाँ पे इस तरह से शेप दे देंगे फ्रंट आर्म होल का। ये मैंने फ्रंट आर्म होल का शेप भी दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे हमें इसके टक्स का निशान लगाना है। तो ऊपर से हम एक निशान लगाएंगे 10.5 इंच पे। शोल्डर के सेंटर से हमें इसको इस तरह से रखते हुए निशान लगाना है 10.5 इंच पे और इस निशान से हमें इसको ऐसे सीधा कर लेना है। ये देखिए इस साइड से भी हम इसको ऐसे ही सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे इसमें नीचे की साइड में हमें 1.5 इंच बढ़ा के लेना है। ये देखिए 1.5 इंच ही यहाँ पे है एक्स्ट्रा, तो इतना हमें यहाँ पे बढ़ा के लेना है। अब यहाँ पे जो हमें टक्स डालना है वो हमें थोड़ा सा बड़ा टक्स डालना है, क्योंकि हमें इसमें 1 टक्स ही डालना है। तो यहाँ पे हम टक्स जो डालेंगे वो डालेंगे 3.5 इंच का, यानी कि 3.5 इंच का। तो जो हमने सेंटर में लाइन बनाई है उससे हमें दोनों साइड बराबर लेना है। तो 3.5 इंच को हम हाफ करेंगे। इस तरह से इंची टेप को फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए इसका जो हाफ निकल के आएगा वो आएगा 1.25 इंच। तो एक साइड में हमें 1.25 इंच पे निशान लगाना है, दूसरे साइड में भी हमें 1.25 इंच पे ही निशान लगाना है। तो ये जो हमारा टक्स है 3.5 इंच का निकल आएगा। ये देखें। अब ये जो निशान लगाए हैं इनको हमें इस तरह से मिला देना है। ये देखें दूसरे वाले साइड को भी ऐसे ही मिला देंगे। ये मैंने मिला दिया है। अब यहाँ पे देखिए ये जो दोनों साइड हैं हमारे, इस साइड को हमें जो हमारा टक्स पॉइंट है उस वाले निशान से हमें इस तरह से मिलाना है। ये देखिए दूसरे वाले साइड को भी हमें ऐसे ही मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये निशान लगा लिया। अब हम यहाँ पे इसकी कमर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कमर हमारी जो है वो कम हो गई है, क्योंकि 3.5 इंच का हमारा बीच में टक्स आ गया है। कमर हमें लेनी है 8.5 इंच की। तो दोनों साइड में हमें टक्स को छोड़ते हुए 8.5 इंच का निशान लगाना है। तो इस साइड से हम ले लेंगे 4 इंच। 4 इंच पे हम इस साइड में निशान लगाएंगे। फिर हमें दूसरे साइड में भी जितना बचता है उतना लेना है टक्स को छोड़ते हुए। तो 4 इंच हम बाहर की साइड में निकाल देंगे। इसके बाद इसको इस तरह से रखते हुए हम निशान लगा लेंगे 8.5 इंच पे। हमें कमर जो लेनी है वो 8.5 इंच की ही लेनी है। तो हमने 8.5 इंच पे निशान लगा लिया।
अब इस निशान को हमें ऊपर वाली फिटिंग वाली निशान से मिला देना है इस तरह से। बाकी जो हमारा कमर वाले साइड में मार्जिन कम पड़ा है उसको भी यहाँ पे इस तरह से बराबर कर लेंगे। और जो हमने हाई हुक वाले साइड में बढ़ा के लिया है उस निशान को भी हमें ऐसे ही शेप में मिलाना है। तो यहाँ पे ये जो मैंने सीधी लाइन बनाई है इस वाली लाइन से हमें 1 इंच ऊपर एक निशान लगा लेना है और इस निशान से ही हमें इसको ऐसे मिलाना है तिरछे में। ये देखिए इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इसको मिला लेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो हमने ये टक्स का निशान लगाया है इस निशान को भी हमें दोनों साइड से नाप लेना है कि ये बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए एक साइड से इसकी जो लंबाई आ रही वो आ रही 7 इंच 2 पॉइंट, तो दूसरे साइड से भी हमारी बराबर ही आनी चाहिए। अगर जो यहाँ पे बढ़ जाती है तो यहाँ पे जितना भी 7.2 इंच पे आता है उतने पे आप निशान लगा के इसको इस तरह से सीधा कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे फ्रंट पार्ट के निशान हैं वो भी कंप्लीट हो गए हैं। अब जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे ही हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से हम इसको भी कट कर लेंगे और फ्रंट पार्ट की जो हमने गहराई वाला निशान लगाया है वहीं से इसको कट करना है। तो ये देखिए ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का पैटर्न है ये भी कट के रेडी हो गया है। अभी यहाँ पे इसका जो टक्स है उसको मैंने सेंटर से कट नहीं किया है। आप चाहें तो यहाँ पे भी आधा इंच का मार्जिन लेते हुए कट कर सकते हैं। हम इसे कपड़े पे कट कर लेंगे। अब हमें कपड़े को भी डबल फोल्ड कर लेना है और जो हमने पैटर्न कट किया है इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसी बराबर में हमें कपड़े पे भी निशान लगा लेने हैं। तो एकदम बराबर से ही रखते हुए यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये देखिए इसी बराबर में मैंने ये निशान लगा लिए हैं और जो हमारे ये टक्स के निशान हैं यहाँ पे भी हमने ये बराबर से निशान लगा लिए हैं। अब इसको हम हटा लेंगे और जो हमने निशान लगाए हैं इन्हीं निशानों पे इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है। अब यहाँ पे जो हमारा टक्स था वो भी हम निशान लगा लेंगे। तो टक्स के सेंटर में मैंने निशान लगाते हुए यहाँ पे कट लगा लेंगे और हमारे टक्स की जो लंबाई थी वो थी 7 इंच। तो यहाँ पे देखिए 7 इंच हमारे टक्स की लंबाई इसलिए आई है क्योंकि जो हमारा ब्लाउज है उसकी लंबाई भी मैंने बढ़ा के ही ली है। अगर जो आप अपने ब्लाउज की लंबाई कम रखते हैं तो इसकी जो टक्स की लंबाई है वो भी कम हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे टक्स का भी निशान लगा लेना है। ये देखिए दोनों साइड से हमें जो हमने पेपर पे निशान लगाया था उसी बराबर में ही यहाँ पे भी निशान लगाना है। ये देखिए अब यहाँ पे जो हमारे टक्स का अंदर का कपड़ा है उसको हम कट करेंगे। तो हमें यहाँ पे आधा इंच छोड़ते हुए कट करना है क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो उसके मार्जिन के लिए हमें दोनों साइड से आधा इंच चाहिए। तो आधा इंच छोड़ते हुए जो हमारा अंदर का कपड़ा है उसको हम कट करेंगे और जो हमने 3.5 इंच पे पहले फिटिंग का निशान लगाया था उस निशान पे हमें टक्स की सिलाई लगानी है। तो देखिए यहाँ पे इसको भी मैंने कट कर लिया है और यहाँ पे जो हमारी फिटिंग का निशान था उसको भी हम सीधा कर लेंगे। ये मैंने इसे भी सीधा कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 पार्ट हमारे कट के रेडी हो गए हैं। इस तरह से हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अब ये जो कपड़ा बचा हुआ है इसमें इसके स्लीव की कटिंग कर लेंगे। तो इसे हमने 4 फोल्ड करके रख लिया है और इसकी जो लंबाई आ रही वो आ रही है 9 इंच। 7 इंच की हमारी स्लीव बन के रेडी हो जाएगी। फिटिंग के लिए हम लेंगे 8.5 इंच। इस निशान को यहीं से हम एकदम बराबर से सीधा कर लेंगे। यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे 2.5 इंच पे। मोहरी हमें इसकी रखनी है 6 इंच की, तो हम यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें इस तरह से मिला देना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम मार्जिन का भी निशान लगा लेंगे। अब हमें यहाँ पे इसके स्लीव का शेप दे देना है।
ये देखिए, अगर जो यहाँ पे मार्जिन कम पड़ता है तो यहाँ पे जो कपड़ा स्लीव के शेप से बचता है उसे हम जोड़ के इसकी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं। और 2 इंच मार्जिन हमने इसलिए लिया है क्योंकि 1.5 इंच हमारा मोहरी फोल्डिंग में जाएगा, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है। अब यहाँ पे हम आधा इंच गहराई देंगे, जो कि फ्रंट पार्ट में देते हैं, उसे हम बाद में कट करेंगे। तो ये हमारे स्लीव की भी कटिंग हो गई है। बाकी जो कपड़ा बचा है इसमें से हम गले के लिए पट्टियाँ, हाई हुक की पट्टियाँ और कमर पट्टी भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। अभी हम आपको इसका जो ये टक्स है ये भी सिलना बताएंगे कि इसे हम किस तरह से सिलेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम मशीन पे आ गए हैं और ब्लाउज के हम एक पार्ट को साइड में कर देंगे, एक पार्ट को हमें लेना है। और देखिए, जो हमने आधा इंच मार्जिन के लिए निशान लगाते हुए छोड़ा था, उस निशान को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम इसको डार्क कर लेंगे। और अब हमें इस टक्स को इस तरह से मिलाते हुए पकड़ना है और जो हमने निशान लगाया था इस निशान पे ही हमें इस पे सिलाई लगानी है। इस तरह से रखते हुए यहाँ पे इस निशान पे ही सिलाई लगाएंगे। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा सीधी सिलाई लगा लेंगे ताकि इसकी नोक ना निकले। डबल सिलाई लगा लेंगे इसके ऊपर और अब हम इसको ऐसे सीधा करेंगे। तो देखिए, ये जो हमारा टक्स है वो कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगा। यहाँ से भी एकदम सीधा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें हाई हुक वाली जो हमारी पट्टी होती है उसको भी लगा लेना है। दूसरा पार्ट भी ऐसे ही रेडी करेंगे जैसे कि मैंने इस वाले पार्ट को सिल के रेडी किया है। तो देखिए, दूसरे वाले पार्ट को भी मैंने रेडी कर लिया है। अभी बाकी जो सिलाई है नॉर्मल ही है, जैसे कि हम सिंपल ब्लाउज सिलते हैं, शोल्डर जोड़ के, स्लीव जोड़ के। तो यहाँ पे देखिए, पूरे ब्लाउज की मैंने सिलाई कर लिया है। बाकी सिलाई मैंने नहीं बताई है। अगर जो आपको डिटेल में सीखना है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं आपको इसकी सिलाई जो है वो फुल डिटेल में भी बता दूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।